हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप देख रहे हैं नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आज के वीडियो में मैं आपको बात करूंगी हॉस्टल के बारे में कि अगर हम लोग नर्सिंग हॉस्टल शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है, मतलब अपने साथ क्या क्या लेके आना होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि एकदम लेके ही आना है। आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है ये सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जब भी कोई नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होगा तो वहाँ के हॉस्टल में आप जाइएगा देखने के लिए, एक बार ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा कि आपका जो वहाँ का बेड का साइज़ क्या है, ताकि आप बहुत किसी हॉस्टल में आपका मैट्रेस प्रोवाइड नहीं होता है तो आप एक मैट्रेस बहुत ज़रूरी होता है, मैट्रेस लेके आना और पिलो लेके आना, ठीक है। उसके बाद एक साथ में ब्लैंकेट भी लेके आ जाना है अगर आपको ज़रूरत है तो। पिलो कवर, बेडशीट, ये सारा चीज़ आपको साथ में लेके आना है। ये सारा चीज़ आपको हॉस्टल से प्रोवाइड नहीं होगा। आपको एक कबर्ड मिलेगा, स्टडी टेबल मिलेगा और आपका बेड मिलेगा, लेकिन बहुत किसी में मैट्रेस नहीं मिलता है, कहीं कहीं मैट्रेस अवेलेबल होता है। तो ये सारा चीज़। दूसरी बात ये है कि आप अपने साथ सोप लेके आना है, डिटर्जेंट लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी नहीं रहेगी आपका कपड़ा वॉश करने के लिए, आपको खुद से ही सारा काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे हॉस्टल में लॉन्ड्रीज फैसिलिटीज़ नहीं रहते, और अगर है भी फिर भी ये सारी चीज़ें आपके पास रहना चाहिए। नहाने का सोप, बर्तन धोने का सोप, कपड़े धोने का एंड डिटर्जेंट भी, ये सारा कुछ आप अपना मतलब लेके आइएगा। आपका जो कॉलगेट, ब्रश, जो भी ये चीज़ें होती है, ये सारा कुछ, एंड छोटा सा जो साबुन वगैरह रखने का आता है वो कुछ भी वो भी लेके आना है। ये सारी ज़रूरत की चीज़ें। आपको वहाँ पे कबर्ड प्रोवाइड होगा तो उसके लिए एक छोटा सा लॉकर, मतलब लॉक भी लेके आइएगा, क्योंकि मैंने ना अपना टाइम में नहीं लाया था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था और मुझे इतना समझदारी भी नहीं था उस टाइम। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, एक छोटा सा लॉक ले आइएगा, मतलब ताकि कबर्ड को लॉक करने के लिए। और बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव चीज़ें लेके नहीं आना है हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती है। मेरे यहाँ हॉस्टल में चोरी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे हॉस्टल में चोरी होने का बहुत ज़्यादा ही संभावना रहता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लानी और अपने साथ एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं रखनी है। नॉर्मल चीज़, बहुत ज़्यादा गैस वगैरह भी अपने पास नहीं रखना है, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही रखना है। दूसरा ये कि आप अपने मतलब खाने के लिए, हम लोग को वहाँ तो पकाने का अलाउ नहीं रहता है, मतलब हॉस्टल में आप कुकिंग नहीं कर सकते हो, ये अलाउ नहीं होता आपको मेस में खाना है। तो उसके लिए फिर भी एक सेट आपका जो बर्तन होता है वो लेकर आइएगा, जैसे कि प्लेट हो गया, आपका कटोरी हो गया, स्पून हो गया, ये सारा कुछ आपका, मग हो गया चाय वगैरह पीने के लिए, पानी पीने के लिए, ये सारा कुछ आप लेके आइएगा। बोतल लेके आइएगा जिसमें आप पानी भर के रख सको पीने के लिए, ये सारा कुछ लेके आना है। और अगर आपको मतलब जैसे हॉस्टल में बहुत कभी कुछ खाने का मन मतलब अच्छा नहीं बनता है, या क्योंकि मेस का खाना कभी अच्छा नहीं लगता है, या आपको कुछ क्रेविंग होगा बनाने के लिए, तो मैगी वगैरह ले आइएगा। और ऐसे तो बहुत सारे हॉस्टल में अलाउ नहीं होता है इलेक्ट्रिक केटल और आयरन, तो आप ये चीज़ अपना पता कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करना, आयरन यूज़ करना अलाउ है कि नहीं आपके हॉस्टल में। अगर नहीं भी है तो भी बहुत लोग छुपा के रखते ही हैं अपने हॉस्टल में, लेकिन देखिएगा कि कहीं आपके वार्डन पकड़ ना ले और उसके लिए आपको मतलब जुर्माना पे ना करना पड़े, ये भी होता है। इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से, लेकिन रखता तो हर कोई है, क्योंकि ठंडा के टाइम में पानी गर्म करने के लिए, या कभी मैगी बन किया तो मैगी बनाने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिक केटल ये कुछ अपने पास लेके ही आना है अपने साथ। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये चीज़ पानी गर्म करने के लिए, या कुछ क्रेविंग हो गया बनाने के लिए, उसमें बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि हमें ना हीटर यूज़ कर सकते हैं ना कुछ और, तो कम से कम मैगी तो बना सकते हैं ना, उसमें चाय बना सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा टिफ़िन लेके आना है, ताकि कभी कभी होता है कि हम जैसे ड्यूटी गए, यहाँ से मेस में हड़बड़ी में खाना अच्छे से नहीं खाए हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें कुछ अपना ले जाए, जो कि कुछ मम्मी बना के भेजी है, छोटा मोटा चीज़, जैसे हम लोग चूड़ा भूंज के मम्मी हम लोग को देती है, ठीक वो बना के देती है। कुछ में हम लोग नाश्ता स्नैक्स वगैरह अगर हम लोग रूम में रखें, उसको लेके जाने के लिए एक टिफ़िन बॉक्स भी अपने पास रखिएगा। और स्पेशली गर्ल्स के लिए अपना एक हॉट वाटर बैग ज़रूर ले लीजिएगा, सैनिटरी पैड, क्योंकि आप
कहीं नई जगह आ रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि वहाँ पे कहाँ मिलता है, या नया नया है तो आपको पता नहीं, और यहाँ मम्मी भी नहीं है आपको अच्छे से ध्यान रखने के लिए, अपना ध्यान खुद रखना है। इसीलिए हॉट वाटर बैग एक अपने साथ लेके आइएगा, सैनिटरी पैड जितना आपको चाहिए उतना ले आइएगा, क्योंकि नया जगह जानने के लिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा हॉस्टल में झगड़ा होने का बात ये होता है, क्योंकि रूममेट्स होती है तो हम लोग को फ़ोन चार्ज करना होता है दोनों को अगर, तो इसीलिए अपना एक्सटेंशन बोर्ड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो अपने साथ लेके आइएगा ताकि झगड़ा कम हो, आपका झगड़ा ना हो। इसलिए फ़ोन चार्ज करने में उस टाइम बहुत दिक्कत होता है, एक ही बोर्ड है, हम फ़ोन कैसे चार्ज करेंगे, या कुछ और काम कर रहे हो तो कैसे करेंगे, इसीलिए एक्सटेंशन बोर्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा और हॉस्टल में झगड़ा होने का पॉइंट ये है कि अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आवाज़ आ रहा है तो मतलब रूम में डिस्टर्ब हो रही है, या इससे झगड़ा हो सकता है, इसीलिए अपना ईयरफोन ज़रूर लेके आइएगा अपने साथ। ईयरफोन आज के टाइम में तो ईयरफोन हर कोई रखता है, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ईयरफोन, ताकि इससे आप किसी को डिस्टर्ब भी ना हो एंड आपका एंटरटेनमेंट भी हो जा रहा है। आप जब आइएगा तो A4 पेपर का एक बंडल भी लेते आइएगा, वो आपको बाद में पता चल जाएगा क्यों ये चीज़ क्यों बोले, क्योंकि हम लोग नर्सिंग या मेडिकल लाइन में आते हैं तो हम लोग को इतना ज़्यादा असाइनमेंट बनाने को मिलता है, एंड आपका फिर से स्कूल टाइम ओपन आ जाएगा, आपको एप्लीकेशन इतना लिखना होगा, ये वार्डन के पास एप्लीकेशन लिखना है, लीव एप्लीकेशन लिखना है, आउटिंग एप्लीकेशन लिखना है, एंड बहुत सारे एप्लीकेशन लिखना होता है। इसके लिए आपको A4 साइज़ पेपर चाहिए होता है, क्योंकि आपका जो स्कूल ऑफ नर्सिंग होता है, नर्सिंग का स्कूल, ये आपको एक स्कूल टाइम की तरह ही होता है। जैसे आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे हर चीज़ के लिए, वैसे ही आपको नर्सिंग स्कूल में भी एप्लीकेशन लिखने का ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारा भर भर का असाइनमेंट भी देता है बनाने के लिए, तो A4 पेपर होना चाहिए आपका जो मतलब असाइनमेंट्स के लिए कलरफुल पेन या पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ भी आप लेके आइएगा, ताकि ये आगे चल के बहुत ही काम देगा। वो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये सब क्यों बोली हूँ, क्योंकि इतने सारे आपके केसेस और असाइनमेंट बनाने के लिए मिलेंगे कि आप बोले दीदी सही बोल रही थी, आपका एक बंडल भी कम पड़ जाता। अपने साथ एक बाल्टी हो गया, एक टब हो गया, एक मग हो गया, ये सारा कुछ भी अपने साथ लाना है, क्योंकि जो टब होता है ना उसमें ईजी होता है हम लोग को कपड़ा वॉश करने के लिए, और मतलब बहुत जगह में बाल्टी मग प्रोवाइड होता है हॉस्टल में, बट हम लोग को यूज़ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि इसमें सभी को इसी को यूज़ करता है, तो इसके लिए अपना सेपरेट लेके आइएगा, और एक छोटा सा मिरर भी लेके आना है, एंड कोम, क्योंकि हॉस्टल में कभी कभी मिरर रहता है लेकिन वो तो सबके लिए होता है, तो उसमें झगड़ा बहुत ज़्यादा होने का चांसेस होता है कि मुझे ड्यूटी जाना है या मुझे क्लास के लिए जाना है, तो मुझे तैयार होना है। इसके लिए आप एक छोटा सा अपना सेपरेट मिरर और कोम भी साथ में लेके आइएगा। अगर आपको लेट नाइट पढ़ने की आदत है तो एक छोटा सा जो टेबल लैंप होता है वो भी आप साथ में लेके आइएगा, क्योंकि स्टडी टेबल तो आपके पास होगा, चेयर भी होगा, लेकिन आपके पास जो स्टडी लैंप होता है वो नहीं होता, तो आप स्टडी लैंप भी अपने साथ लेके आइएगा, ताकि लेट नाइट आपको पढ़ने की आदत है तो किसी को दिक्कत ना हो, आपको डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए। एंड आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोग अगर हॉस्टल आ रहे हैं या हॉस्टल जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने पास लेके जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।